So welcome back guys to our channel Study Sharpener. Today we will study Bio, chapter number 1, Transport of Food and Minerals in Plants. तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, xylem and phloem, transport of water and minerals, absorption of water and minerals in plants by root hair, absorption in root hair of water absorption. आज हम इस पार्ट में हम इतना पढ़ेंगे. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. So let's start with transport of materials. All organisms have a way of transport system like nutrition, water and oxygen from one part of body to another. इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग वे होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जैसे कि न्यूट्रिशन और वाटर और ऑक्सीजन को एक पार्ट से उनकी बॉडी पार्ट से, प्लांट्स की बॉडी पार्ट से अलग टू और दूसरे उसके बॉडी पार्ट्स तक. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमोनिया, पैरेन्काइमा एंड सम एल्गी मटेरियल मूव बाय डिफ्यूजन. वो जो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमोनिया और पैरेन्काइमा और कुछ एल्गीज भी होती है, वो अपना मटेरियल जो होता है जैसे न्यूट्रिशन और वाटर वो यूज़ करती है बाय डिफ्यूजन हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगी and animal like sponges and hydrilla substance move from cell to cell by diffusion only. मतलब जो नॉर्मल से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ऊपर तो हमने पढ़ा सिंगल सेल, अब है इसमें मल्टी सेल. जो मल्टी सेल प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गीज और फंगीज और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे स्पॉन्जेस और हाइड्रेला. ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे. अमोनिया, पैरेन्काइमा, एल्गी, फंगी और स्पॉन्जेस और हाइड्रेला, ये जो सब्सटेंस अपना मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक, वो करते हैं बाय डिफ्यूज़न. वो डिफ्यूज़न के द्वारा ही करते हैं. और वो जो कुछ कॉम्प्लेक्स प्लांट और एनिमल होते हैं जिनका सिस्टम वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है nutrition and oxygen to every body cell and harmful excretory substances like carbon dioxide, ammonia or urine from body cells to excretory organs. ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक और हार्मफुल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिन और हमारी बॉडी सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक कि. तो ये टॉपिक हम आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम और कंडक्टिव सिस्टम. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स का, उसे हम और क्या कहते हैं, वस्कुलर सिस्टम कहते हैं एक तो, और एक कहते हैं कंडक्टिव सिस्टम. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नॉट फाउंड इन सिंपल प्लांट्स. वो मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो सिंपल प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, जैसे कि क्लामिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा. तो ये इन दो नाम जो मैंने अभी आपको बताया, क्लामिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा में नहीं पाया जाता है, बट इट इज़ वेल डिफाइंड इन हायर प्लांट्स. और वो कुछ प्लांट्स में बहुत अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड होता है, जैसे कि पेटूनिया, विंका, मस्टर्ड, ब्लॉसम, मैंगो, नीम एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ फाउंड of formed or specialized conductive tissue
which pipe-like cells are arranged end to end. The transport system एक ना स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ टिश्यूज से बना है, ठीक है। और फिर जो होता है एक तो पाइप लाइक सेल होता है जो मतलब एंड से दूसरे एंड तक लगता है। जैसे आप मान सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये और इससे एंड तक, और ये एकदम पाइप जैसा होता है। पाइप कैसा होता है? पाइप ऐसा होता है, ओके। तो फिर ये पाइप लाइक होता है, एंड टू एंड होता है। रन फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द टिप ऑफ द लीफ, पास थ्रू द स्टेम। मतलब ये पूरा टिप की जो एक रूट होती है टिप की, जैसे ये है इनकी रूट, ओके। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको 4 रूट्स बना के दिखा देती हूँ, और ये ऐसे प्लांट जाता है ऊपर, ओके। ठीक है, और फिर इसमें ये इसकी यहाँ पर लीव्स है, ठीक है। तो ये पूरा टिप से लेकर यहाँ से लेकर पूरा इसकी एंड तक जाएगा। ये नहीं कि वो यहाँ से गया और यहाँ पर रुक गया, वो पूरा ऐसे जाएगा, ओके। तो इसमें पास थ्रू द स्टेम्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको एक स्टेम बना के दिखाई थी, उसके अंदर से वो गया था। इन लीफ इट इज़ लोकेटेड इन द मिडरिब एंड इट्स ब्रांचेस। मतलब वो जो लीफ होती है, जैसे एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऐसी लाइन होती है ना, ये होती है इसकी मिडरिब, और इसमें होती है वो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब्ड बाय रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें क्या है कि वो जो जाइलम होता है वो उसके अंदर होते हैं वाटर और मिनरल्स, वो मतलब लेके जाते हैं वाटर और मिनरल्स जो रूट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पर लेके जाते हैं? तो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। और वो ये आपको डेफिनेशन याद करने, तो जाइलम की डेफिनेशन क्या हुई? जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब बाय रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये आपको याद करनी पड़ेगी। और इसके भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक तो जाइलम वेसल्स, ट्राइचैट्स। तो देखिए, जाइलम वेसल्स, ट्राइचैट्स और जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये तो आपको, ये तो उसके 4 टाइप्स हैं। और फिर आपको ये जो इसकी डेफिनेशन है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ेंगे जाइलम वेसल्स के बारे में। अ थिक वॉल्ड नॉन लिविंग लॉन्ग टैबुलर सेल, इट are opened at both the end and joined at the end to end। मतलब ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये एक थिक वॉल होती है, मतलब थोड़ी सी मोटी वॉल होती हैं, इनकी मोटी वॉल्स होती हैं, और ये नॉन लिविंग होती हैं और लंबी होती हैं। लंबी मतलब लंबी, और टैबुलर मतलब वो मतलब गोल सी होती है, एकदम टैबलेट होता है ना, ठीक है, वैसी होती है, खाने वाली टैबलेट। They are open at both the ends and are joined end to end। मतलब ये दोनों एंड से ओपन होती है, और जैसे ये वाली थी एंड टू एंड जॉइन थी, वैसे ये भी एंड टू एंड जॉइन होती है। और ये कंटिन्यूस चैनल है फ्रॉम रूट थ्रू द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये रूट से, स्टेम से, फिर ब्रांचेस से होके टिप ऑफ द लीफ पे जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये बिल्कुल वैसे ही है। और जो उसमें वाटर राइज करते हैं ना वेसल्स के थ्रू, इसके वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू होता है। तो ये आप एक बार, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए, आपको ना अगर इस पेज की हिंदी चाहिए होती है तो ये आपको हिंदी इसमें मिल जाएगी, और मैं इस पूरी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसमें आपको चैप्टर इंग्लिश में भी मिलेगा और चैप्टर हिंदी में भी मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जाइलम ट्राइचेट्स, नॉन लिविंग, elongated with pointed ends. Along with xylem vessels, trichets also conduct water and minerals. तो इसमें क्या होता है, ये नॉन लिविंग होते हैं एक तो, ये आपको, और देखिए आप ये भी नॉन लिविंग थे। तो आइए मिलाते हैं कि कौन कौन से सेम नॉन लिविंग, और ये एलोंगेटेड सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स। एलोंगेटेड मतलब जो बहुत खिंचे हुए होते हैं ना, एकदम लॉन्ग, और जिनकी पॉइंटेड एंड्स होती है, ठीक है। अलॉन्ग विद जाइलम वेसल्स, ये जाइलम वेसल्स के साथ ट्राइचेट्स ऑल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। इस जाइलम वेसल्स के साथ भी करता है वाटर और मिनरल्स। तो अब हम जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। ये भी थिक वॉल्ड है, जिससे हमने जाइलम वेसल्स में पढ़ा था, और ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जाइलम पेरेन्काइमा। ये देखिए, हमने यहाँ पर भी पढ़ा नॉन लिविंग, ऊपर वाले में भी पढ़ा हमने नॉन लिविंग, तो और ये भी नॉन लिविंग होगा। इसमें हमें दिखाया नहीं है जाइलम फाइबर में, पर जाइलम पेरेन्काइमा एक ओनली सेल है जो लिविंग है, और ये स्टोरेज फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने जाइलम के बारे में पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर कितने पॉइंट्स, 2 जाइलम था और जाइलम फ्लोएम था। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो है फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड जो होता है ना, जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा, इतनी छोटी क्लास में, कि लीव्स जो है उसके फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती हैं। ओके, ये तो हम सब नहीं पढ़ा होगा। और ये वही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मतलब जो उसके बाद मैन्युफैक्चर बाय लीफ, जो लीफ के द्वारा बनाया गया खाना है वो सारे बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुँचाता है। और फ्लोएम, जैसे मैंने आपको जाइलम की डेफिनेशन बताई थी, तो फ्लोएम की डेफिनेशन ये है, आप इसे याद कर सकते हो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बाय लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इसके 4 टाइप्स है, जैसे उसके भी 4 टाइप्स थे, इसके भी 4 टाइप्स। उसमें जाइलम वेसल्स है, इसमें फ्लोएम वेसल्स है, और उसमें ट्राइचेट्स था, इसमें कंपेनियन है, और उसमें जाइलम फाइबर था, इसमें फ्लोएम फाइबर है, और उसमें जाइलम पेरेन्काइमा था, इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो कौन कौन से? फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो हम पढ़ेंगे फ्लोएम वेसल्स। फ्लोएम वेसल्स आर कॉल्ड सेल्वी ट्यूब्स। वो जो फ्लोएम वेसल्स होती हैं उन्हें हम सेल्वी ट्यूब्स भी कहते हैं, और वो सिलेंड्रिकल होती है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सिलेंड्रिकल शेप, वैसी। थिन वॉल्ड लिविंग सेल, इनकी पतली वॉल होती है और लिविंग सेल। अब आप सोच रहे होगे, मैंने तो पढ़ाया था कि ऊपर की जाइलम पेरेन्काइमा एक ओनली लिविंग सेल है, पर ये जो ओनली लिविंग सेल है ये जाइलम की ओनली लिविंग सेल है, बट फ्लोएम में ये हो सकती है। ओके, और ये एकदम ना, जो जाइलम फ्लोएम वेसल्स है वो ज़्यादातर पूरी जाइलम वेसल्स की तरह है, और ये जैसे जाइलम वेसल्स एंड टू एंड तक अरेंज्ड है, ये वैसी अरेंज्ड है, और ये भी उनकी तरह ही कंटिन्यूस चैनल फॉर्म करती है, बट देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। पर जो उनकी एंड वॉल होती है ना, वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? छेदीदार, मतलब जैसे छन्नी होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वैसी एकदम छेददार, ठीक है उनकी। और वैसी एंड वॉल्स को क्या कहते हैं हम? सेल्वी प्लेट्स। क्या कहते हैं? सेल्वी प्लेट्स। तो ठीक है,
तो इस वाले पैराग्राफ में ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करनी है। ओके, तो फ्लोएम वेसल्स ट्रांसपोर्ट फूड सिंथेसाइज्ड इन मेसोफिल सेल of leaf to all known green parts of plant. This is called conducting of food from source to sink. मतलब ये जो फ्लोएम वेसल्स है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है इन मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स ऑफ ऑल नोन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब ये जो एक मेसोफिल सेल होता है लीव्स में जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और फूड किस फॉर्म में होता है? शुगर के फॉर्म में। तो ये रहा देखो फूड इन फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये देखिए बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कंडक्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। कंपेनियन सेल्स, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंपेनियन सेल। हेल्प सेल भी ट्यूब्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये क्या लोडिंग एंड अनलोडिंग में हेल्प करता है? फूड को, जो ऑर्गेनिक फूड बनाती है ना लीव, उसे लोड करवाता है और फिर दूसरी तरफ से अनलोड करवाता है, वहाँ पे उतारना होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए हमें खाना लेके जाना है कहीं, तो पहले तो हम लोड करेंगे, अपने रखेंगे, फिर वहाँ पर जाके अनलोड करेंगे, उतारेंगे। ये कंपेनियन सेल वैसा काम करता है। और फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे ऊपर कौन मैकेनिकल स्ट्रेंथ कर रहा था? फ्लोएम फाइबर ही कर रहा था, सॉरी जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा था, और अब फ्लोएम फाइबर कर रहा है। ठीक है, और पैरेन्काइमा स्टोर फूड, जैसे वो ऊपर वाला कर रहा था। और समथिंग मोर हम पढ़ेंगे अब। इसमें क्या है, जो फ्लोएम वेसल्स हैं उन्हें सेल्वी ट्यूब्स भी कहते हैं, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था। पर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके एंड वॉल्स में सेल्वी प्लेट्स मौजूद है, इसीलिए। और देखिए इस चैप्टर का भी, इस वाले पेज का भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, transport of water and minerals in plants occur at three levels: absorption of water, minerals by individual cells from soil by root hairs। हाँ, तो भाई हम पढ़ते हैं वो जो absorption of water from minerals by individual cell। पहले क्या होता है? पहले वाटर absorb होता है एक अकेले सेल से, जैसे ये आपकी रूट हेयर, जैसे आप यहाँ पर रूट हेयर देख रहे हैं ना, ये रूट हेयर, ये इस पॉइंट से क्या, जैसे यहाँ पर पानी है, ये सॉइल है पूरी, इसके अंदर ये पानी है, तो ये पहले रूट हेयर से अब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, और फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ पर जाके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो वाटर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है, ये एक उससे तो है, एक को सेल की मदद से ही तो हुआ है, और वो सेल क्या है? रूट हेयर। ओके, तो इसका मतलब हुआ ये रूट हेयर के थ्रू पहले अब्जॉर्ब होगा। और इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, जिससे मैंने आपको बताया सॉइल बाय रूट हेयर के द्वारा सॉइल में से वाटर। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या है? और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट टिश्यूज, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट। तो देखिए ये पहले शॉर्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है इसमें, जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट टिश्यूज, जैसे आप देखेंगे ये एक रूट की टिश्यू है, ये तो रूट की टिप है जहाँ से वो अब्जॉर्ब होता है, और ये है रूट का केक टिश्यू जिसमें पूरी रूट है। ओके, और ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये वाटर है, ये पिंक कलर का, और देखिए रूट के कॉर्टेक्स से ये एक सेल से गई दूसरे सेल में, दूसरे सेल से गया तीसरे सेल में, तीसरे सेल से गया चौथे सेल में, फिर आगे जाएगा। तो ये जो ये पूरा वो ट्रैवल करती है, ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
तो कॉर्टेक्स सेल भी देख लिया, इसमें इसलिए लिखा है सेल टू सेल क्योंकि यहाँ पर सेल बाय सेल जाती है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, पिछला वाला तो होगा शॉर्ट डिस्टेंस, अब ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। कंडक्टिंग ऑफ वाटर थ्रू बॉडी, प्लांट बॉडी और सेल सैप, अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ जाइलम वेसल्स। ये जो देखिए अभी हमने शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर, उसके बाद वो जो लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ये आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से जाके तो यहाँ तक कवर करती है। ओके, तो ये हो गया पूरा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है अप थ्रू द जाइलम वेसल्स, जैसे इसमें लिखा है ना, अप थ्रू द जाइलम वेसल्स, और इसे हम सेल सैप भी कह सकते हैं। तो आप सिंपल से इतने बड़े याद करने की जगह आप ये सिंपल से ये याद कर सकते हैं। इसमें है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट एयर, ये देखिए इसमें सब पॉइंट्स का स्मॉल करके लिखा हुआ है, तो आप इसमें से याद कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे, पहले हम इसे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से पहले अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़, क्योंकि हमें ये पढ़ने के लिए ये जानना ज़रूरी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ अ सेलेक्टिवली परमेबल membrane which allow only certain molecules of solution to pass through its pores. Large molecules are not allowed to move out. मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, एक को सेलेक्टिवली इसे ना सेलेक्ट किया हुआ है एक मेम्ब्रेन के लिए, जो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है अपने पोर्सेस की, मतलब छोटे छोटे अपने छेदों की मदद से पास होने देती है। पर उसके छेद तो छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते वहाँ से जाने, क्योंकि वो तो छोटे छोटे होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े, तो उसमें से कैसे जाएंगे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या याद करनी है, ये पूरा मूव आउट तक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव आउट तक। और नेक्स्ट, parchment paper, urinary bladder of sheep or goat, egg membrane and cell phone paper are used semi-permeable membrane in laboratory। मतलब ये जो कुछ हमारी बॉडी में से तो semi-permeable membrane ले नहीं सकते प्लांट्स की बॉडी में से, तो वो जो लैबोरेटरीज होती है वो इन सब चीज़ों को semi-permeable membrane की जैसे यूज़ करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे absorption of water by plants in root hairs. Okay, water and dissolved minerals are absorbed by from the root by specially live cell the root hair। मतलब इसमें क्या कह रहा है, वो जो जैसे आपने आपको पता ही होगा सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स और वाटर अब्जॉर्ब्ड होते हैं, तो एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो होता है रूट हेयर, जो उन्हें अब्जॉर्ब करता है। तो इसमें हमें रूट हेयर की भी डेफिनेशन दे रखी है, क्या है, वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल आर अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय स्पेशलाइज्ड सेल द रूट हेयर। तो आप रूट हेयर की भी डेफिनेशन अगर चाहे तो याद कर सकते हैं। ओके, a root hair is an extension of epidermis cell of the root. It is covered with very thin semi-permeable membrane. This is semi-permeable membrane, मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये क्या होता है, रूट हेयर में जो एपिडर्मिस सेल होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एपिडर्मिस सेल हैं, ये देखिए न्यू रूट हेयर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, और इनमें होता है वो semi-permeable membrane and it is filled, जो सेल सैप से भरा होता है। सेल सैप क्या होता है, चलो यहाँ से लेकर इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सेल सैप इज़ अ वाटरी लिक्विड कंटेन्ड इन वैक्यूल्स ऑफ द सेल्स। मतलब वो जो सेल सैप है एक वाटरी लिक्विड है जो वैक्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन इन रूट हेयर फ्रॉम द रूट हेयर आर स्पेशली adapted by adoption of water because
Semi-permeable membrane are unicellular root hair permits water and mineral molecules to enter into the cell sap but do not allow them to come out. मतलब वो उन्हें अलाउ नहीं करती बाहर आने के लिए, बस अंदर जाने के लिए अलाउ कर देती है पर बाहर आने के लिए अलाउ नहीं करती. कौन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये इसका हिंदी में है. और मैं आपको एक मिस्टेक बताना चाहती हूँ. जैसे यहाँ पर ये कॉर्टेक्स ऑफ रूट है. ओके, तो इसके हिंदी वाले पार्ट में यहाँ पर 20,000 लिखा आ रहा है क्योंकि इसे 0 लग रहा है. ओके, सो दैट इज़ अ मिस्टेक, यू कैन करेक्ट इट. ओके, सो cell sap in root hair has higher salt concentration than the surrounding water. मतलब वो जो सेल सैप होता है रूट हेयर में उसमें हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है सराउंडिंग ऑफ सॉइल इन वाटर. जो वाटर सॉइल में जो वाटर होता है उससे ज़्यादा होता है. और ये क्या है हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे. लार्ज वैक्यूल्स कैन अब्जॉर्ब मच वाटर. वो जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सकते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेल सैप में वाटर होता है. ओके, जैसे ये हमारी रूट है, ये ऐसे करके हमारी रूट है. प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे ध्यान ना दीजिएगा, मैं ये रफली बना रही हूँ. तो इसमें सिर्फ ये यहाँ का ये एरिया, यहाँ का एरिया, ये एरिया और ये एरिया ही वो कर सकते हैं. ये इतना सारा एरिया इसका छूट जाएगा. तो अगर हम ऐसे बनाते हैं जैसे ये है, इसमें ये इतने सारे रूट है देख लेंगे तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगी. जैसे ये निकल गया तो इसमें आगे तक का एरिया कवर करेगी, तो उससे हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं और ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सकते हैं. So that's all for the today's video. Let's meet at the next part of this video. Thank you for watching. And this PDF will be given in the description box. So you can go and check it. Thank you.